हाँ यहाँ पर है। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए सर। जी या जी हनुमान साहब। मेरी आवाज क्लियर आ रहा है? जी आ रही है सर, आ रही है। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें सही शिक्षाओं में लेकर आए और आज आपने प्रभु हमें चुना है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हम अन्य जाति को तो मसीह पे लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, क्या वो लोग अभी सही रास्ते पे चल रहे हैं? लेकिन जब हम चर्चों में जाकर देखते हैं और बाइबल से उन चीजों को मैच करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आज बाइबल के अनुसार बहुत कम लोग हैं। मैं कहता हूँ आप तो 90% बोलते हो कि यहाँ पर तो 99% लोग ही गड़बड़ पे चल रहे हैं। राइट। और मैं अभी काफी सीधा मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि समीक्षा जी ने पहले सब कुछ बता दिया है कि किस देश में प्रोग्राम चलाते हैं। पाठ जी देखिए, सबसे पहले हम करते हैं बात, देखिए मैं शहर का नाम लूंगा, डिस्ट्रिक्ट नवाशहर बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो पाठ जी उसमें क्या है कि एक वीडियो देखा मैंने, उसमें बच्चों को पाठ जी पितात्मा दिया जा रहा है और पास्टर जी जो बच्चे हैं पास्टर जी वो 3 साल से लगभग 2.5 साल से लेकर 12-13 साल के बच्चे हैं पास्टर जी, उनको एक लाइन में खड़ा किया जाता है और उनके ऊपर हाथ रखकर उनको पितात्मा दिया जाता है। और पास्टर जी वचन ये बताया जाता है कि योएल नबी की पुस्तक में 2 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपना आत्मा बच्चों को दे लूंगा, और इस वचन को लेकर पाठ जी कोट किया जाता है। और दूसरा वचन वो ये उठाते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है बच्चों को मेरे पास आने दो। तो पाठ जी सबसे पहले है, क्या बच्चों पर पवित्र आत्मा देना बिब्लिकल है? क्योंकि हमें ये मालूम है, लेकिन अभी आपने ये जवाब देना है। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या बाइबल में कोई ऐसा वचन सपोर्ट करता है कि बच्चों को पवित्र आत्मा दो? अगर वचन सपोर्ट नहीं करता फिर पास्टर ये बच्चे पवित्र आत्मा लेकर कर क्या जाएंगे, ये क्या करेंगे? और उसके आगे मैं ये चाहता हूँ, क्या छोटे बच्चे बिना बाइबल के ज्ञान के पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं? इन सभी एक्टिविटी से क्या परमेश्वर के राज्य को कोई लाभ हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो पास्टर एक्टिविटी कहां से आ गई? ओके रुक जाइए आनंदमान जी। और जितने दर्शक हैं मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आनंदमान साहब, अभी आपको लोग देख रहे हैं, ठीक है? 850 के आसपास में लोग लाइव हैं, 200 फेसबुक पे, 650 लोग यूट्यूब पर हैं। मैं आपको वापस से वेलकम कर देता हूं। मसीह मंथन बैठक एक नया प्रोग्राम लेकर आया जिसका नाम है पहचान। जी हाँ, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आप लोग और भी इसको बाद में देख सकते हैं। आनंदमान साहब ने जो अभी बातें की आपने भी सुनी, मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि एक क्षेत्र है, नाम बोलिए पंजाब का, वो जगह का नाम बोलिए। जी नवा शहर, अगर आप बोले तो मैं का नाम भी ले सकता हूं। बस नवा शहर, पंजाब के अंदर एक नवा शहर है। और वो वीडियो मैंने देखी है आनंदमान जी, मैंने देखी है और मैं जानता हूं कि वो व्यक्ति भी कौन है, ठीक है? तो वापस कहता हूं कि हम यहां पर वीडियो एडिट करके दिखा सकते थे और सब कुछ आपके सामने रख सकते थे। तो फिर वापस कहूंगा कि मुझे डॉक्टर को नहीं पकड़ना है जो गलत दवा फैला रहा है, मुझे वो दवा को उजागर करना है जो फैल रही है। ओके, एनीवे वापस आते हैं। आपने कहा योएल की किताब 2 अध्याय वचन 28 में, तो मैं आपको बता दूं, आपने जो वचन कोट किया है सबसे पहला सन्स एंड डॉटर्स इंग्लिश में और हिंदी में लिखा है तुम्हारे बेटे और बेटियां। मेरा प्रश्न है एज क्या है? वहां एज है, उम्र है वहां पर? एब्सोल्युटली नहीं। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 1:12 में उन्होंने कहा कि जितने परमेश्वर पर यानी मुझ पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान है, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। रोमियो की किताब उसका 7:14, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। मेरा प्रश्न है उद्धार कब पाते हैं? क्या छोटे बच्चे उद्धार पाते हैं? बिल्कुल नहीं। उद्धार कौन पाते हैं? मैच्योर लोग, परिपक्व लोग। आज मुंबई में मैंने एक को बपतिस्मा दिया था, उस व्यक्ति की उम्र 40 के ऊपर है, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया और हमने उनका बपतिस्मा किया। फेसबुक पे आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने वीडियो डाला। वो चाहे पतरस का समय हो, पौलुस का समय हो, यहां तक कि यीशु का वक्त हो, यीशु ने कभी किसी बच्चे पर हाथ रखकर नहीं कहा पवित्र आत्मा लो। एक व्यक्ति कहीं से बाइबल में से मुझे निकालकर बता दे कि छोटे बच्चे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की हो और पवित्र आत्मा मिला हो। एक भी नहीं मिलेगा। अगर जिस दिन मिल गया मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। दूसरी चीज, पौलुस की मिनिस्ट्री में बच्चों का आपको जिक्र नहीं मिलेगा, बल्कि पौलुस तो ये कहता है कि गुरु बनो।
इब्रानियों 5:12 वो कहता है गुरु बनो, तुम शाने हो जाओ, बच्चे क्यों हैं वो छोड़ दीजिए। तो योएल की किताब 2:28 में एक भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि छोटे बच्चों पर पवित्र आत्मा आएगा। लिखा है कि तुम्हारे, मैं पढ़ देता हूं, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य सपने देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे ना। वो छोड़ दीजिए, एक और बात पे आ जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा प्रश्न है, पवित्र आत्मा हमारी मर्जी से आता है या खुद की मर्जी से? जी मैं सबको पूछ रहा हूं, जो फेसबुक पे मैं उनको पूछ रहा हूं, आनंद मान जी को तो पता ही है प्रश्न, लेकिन फिर भी हम पवित्र आत्मा किसकी मर्जी से आता है? अच्छा, क्या पवित्र आत्मा कोई जादू की छड़ी है? कोई ऐसा क्या कहते हैं ना, खैरात में बट रहा है कि बैग में से निकाला, सेंटा क्लॉज का टाइप बैग में से कुछ गिफ्ट निकाला, भाई ले लो? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा की मर्जी से आता है, और ये तब आता है जब हम उद्धार पाते हैं। कॉन्सेप्ट इतना स्पष्ट है बाइबल के अंदर कि जो सैल्वेशन पाएगा उसी को पवित्र आत्मा मिलेगा, और पवित्र आत्मा मिलता है नीचे गिराने के लिए नहीं। अगर कोई भी कहता है, आपने जो नवा शहर का नाम लिया, अगर वहां ये एक्टिविटीज चल रही है, तो मैं सबको कहता हूं, पंजाब के लोगों पहचान लो, इनको पहचान लो, क्योंकि यीशु ने कहा है मत्ती 7:20 में कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो ये जो फल है ना, बच्चों को पवित्र आत्मा मिल रहा है, और वो भी नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, पवित्र आत्मा हाथ रख रहे बच्चे और उनको मिल रहा है, इनको पहचान लो। ये कतई प्रभु की ओर से नहीं है। मैं सीधी लाइन में कह देता हूं, ये बिल्कुल प्रभु की ओर से नहीं है, ये टोटल एक्टिविटीज शैतान की ओर से। मैं रिपीट करूं, ये टोटल एक्टिविटीज शैतान की ओर से। मैं इतने जज्बे के साथ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर बैठकर ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन के दायरे में बात कर रहा हूं। तो कुछ लोग, यूदा 1:4 कहता है, कुछ लोग चुपके से घुस गए हैं मसीह के देह को खराब करने के लिए। तो ये ऐसे लोग हैं। जी आनंद मान साहब, नेक्स्ट कोई पॉइंट है आपके पास? बोलिए। हाँ जी पास्टर जी, सबसे बड़ा पॉइंट है पास्टर जी, जो आज सभी चर्चेज में चल रहा है, और सबसे बड़ा पॉइंट पास्टर जी ये है, वहां पर एक शब्द बोला जाता है होली गोस्ट फायर, और अच्छा। पास्टर जी इस शब्द को लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा पास्टर जी ऐसे लोगों को बनाया जाता है। मैंने थोड़े से पास्टर जी 10 पॉइंट लिखे हैं, मैं उनको बताऊंगा, फिर आप उसको जी 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 पास्टर जी सबसे पहले बोलते हैं कि होली गोस्ट फायर में आप प्रेयर में आने के लिए तैयार हो जाओ, कि इससे आपको एक अथॉरिटी मिलेगी, आप शैतान को काबू में डाल लोगे, आप अधिकार प्राप्त कर लोगे। फिर ये बोलते हैं कि अगर फायर बोल दोगे तो शैतान आपको एक आग देगा, एक मसा देगा। मसा शब्द को इतना यूज किया कि पास्टर जी इस शब्द में लोगों के मतलब ना अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर दी है कि मुझे तो मसा चाहिए। और फिर पाड़ी ये बोलते हैं कि होली गोस्ट फायर बोलने से आपको एक सामर्थ का अभिषेक दिखता हुआ मैं देख रहा हूं। वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं देख रहा हूं, जबकि जिसको मिल रहा है उसको तो पता नहीं कि मुझे मिल रहा है। और फिर पाड़ी कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, और कुछ लोगों को पिता आत्माएं भर रहे हैं। और अगला पॉइंट को ये भी बोलते हैं कि अपने आंखों पर, हाथों पर और अपने मुखों पर मैं वो आग आके देख रहा हूं। और पाड़ी कुछ लोगों के हाथों पर वो तेल तक भी दिखा देते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि शैतान ने ये तुम्हें सारी बीमारियां दी हैं, जबकि बाइबल में बहुत वचन है कि परमेश्वर सबको दे रहा है, और ये आपकी तकलीफें दी हैं। और उसके बाद पाड़ी ये भी बोलते हैं कि आपकी बीमारियां आग की तरह जल रही हैं, आपके बिजनेस चल रहे हैं, किसी विषय बोल रहे हैं होली गोस्ट फायर में कि आपके सब काम बन रहे हैं, बंद कोखें खुल रही हैं, आपके जो भी रुके काम है सब बन रहे हैं, आपके मकान बन रहे हैं, ऐसी ऐसी बाड़ी बातें बोल रहे हैं। और फिर बोलते हैं पाड़ी कि उल्टी के द्वारा आप ये सब दुष्ट आत्माएं बाहर निकाल लो। और पाड़ी उल्टी का इतना चलन चलता है कि कैमरों में भी देखा नहीं जाता। और फिर पाड़ी ये खुद वो डिक्लेयर कर देते हैं कि अभी 2 से 3 सेकंड में सारी बीमारियां जा रही हैं। तो पाड़ी अगर वो सारी बीमारियां 2 सेकंड में चलेगी तो फिर बार बार ये कलीसिया में हर संडे क्यों रिपीट हो रहा है? ओके गुड, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने लिख कर लाए हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि आपने लिख कर रखा है, इसलिए आपके दिमाग में है वो ना। जितने दर्शक हैं, आपको वापस से बता दूं कि जो व्यक्ति उद्धार पाता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति उद्धार पाता है, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, जो मैच्योर हो जाते हैं उसकी बात कर रहा हूं, उन सभी को पवित्र आत्मा मिल जाता है। पवित्र आत्मा मिल जाता है का मतलब है उसको पवित्र आत्मा भी मिलता है, पवित्र आत्मा का आग भी मिलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिलता है, आप जो भी बोलते हो वो सब कुछ मिल जाता है, टोटल पैकेज है। और वो इसलिए नहीं मिलता कि आप नीचे गिरो,
पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए नहीं आता कि आपके घर के बंधन टूट जाए। बंधन टूटते यीशु के नाम से, क्या बात है। घर के बंधन टूटते हैं यीशु के नाम से। आपको सिंपल प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। इसलिए तो कुलुस्सी की किताब उसका 3:16-17 में पौलुस कहता है ना, जो भी करो यीशु के नाम से करो। उसने नहीं कहा कि जो भी करो पवित्र आत्मा की आग से करो, नहीं बोला। यीशु का नाम दिया गया है। और प्रेरितों की किताब उसका 4:12 क्या कहता है? आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, और वो नाम कौन सा है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह। तो पवित्र आत्मा का फायर। और फिर कहूंगा जो समीक्षा जी से कहा कि भारत के लोग और पंजाब के जो मसीह लोग हैं वो बहुत ज्यादा भावुक हैं। कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं। आप एक है ना जादू टोना वाले को बुलाइए एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपने देखा होगा नाटक में, पिक्चर में, कभी तो देखा होगा, कहीं तो देखा होगा। वो जब तक कुछ नहीं करता ना, जैसे नारियल तोड़ना, जैसे फूक मारना, जैसे मंत्र पढ़ना या फिर कुछ करके दिखाना, तो जो घर के व्यक्ति है ना उनको तसल्ली नहीं मिलती है। यू गॉट द पॉइंट। आजकल वैसे ही चल रहा है कि पास्टर पुलपिट से जब तक कुछ नहीं करेगा, जैसे फूक मारना, किसी को हाथ रख के नीचे गिराना, आपने तेल का जिक्र किया, हाथ में तेल आ गया, ऑफ कोर्स आ सकता है, शैतान भी तो ला सकता है ना तेल, क्यों नहीं ला सकता? अब आप सोच के देखिए, शैतान तेल ला सकता है, शैतान आपके हाथ में गोल्ड डस्ट ला सकता है, आपको स्वर्गदूत का दर्शन दिखा सकता है, और ऐसे ऐसे मिरेकल्स कर सकता है कि मत्ती का 24:24 यीशु कहता है कि चुने हुए तक को बरमा देगा। अब आप सोच के देखिए, मतलब अच्छे अच्छे बरमाए जा सकते हैं, ऐसे चमत्कार वो कर जाएगा। तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि हाथ में तेल लाना, गोल्ड का डस्ट लाना या कुछ ऐसे कर जाना, ये एक्टिविटीज क्यों? और परमेश्वर कोई भी सामर्थ का काम तब तक नहीं होता है जब तक उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसका मकसद ना हो। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि प्रभु अपनी आग नहीं भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा, लेकिन मकसद क्या है भेजने का? ये मकसद है सैल्वेशन, मकसद है उसका राज्य बढ़े। टाइम पास के लिए परमेश्वर किसी को अपना आग या फायर या ऐसी कोई चीजें नहीं देता है। तो फिर से कह देता हूं, और आनंद मान जी आपके पास वापस आऊंगा, फिर से कह देता हूं, पवित्र आत्मा उन सबको मिल जाता है। और अभिषेक के नाम का जो बिजनेस चल रहा है ना, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, अभी बीच में पंजाब ने एक आदमी ने मेरे को ये भेजा था, शायद आपने भेजा था, किसने तो भेजा था, उन्होंने कहा था कि अभिषेक का प्रार्थना का दिन। मेरा प्रश्न ये है कि जिसका उद्धार हो चुका है, उसको पवित्र आत्मा मिल चुका है, तो फिर कौन सा अभिषेक की बात कर रहे हो? तो इन सबको पहचानो। ये प्रोग्राम करने का मकसद एक ही है कि ऐसी चीजों को पहचानो ताकि आप इनसे बच के रह सको, दूर रह सको। जी आनंदमान जी। पार जी, और लास्ट में थर्ड पॉइंट आपको एक बता रहा हूं जी कि पार जी आज चंडीगढ़ में, जलंधर में और एक जगह और है जलंधर के पास है पार जी, उन 3 जगहों में एक स्पेशल मीटिंग होती है। उसमें पार जी एक नाचने का आत्मा कभी आता है, कभी पार जी हंसने का आत्मा आता है पार जी, और कभी पार जी रोने का आत्मा आता है, और कभी कूदने का आत्मा आता है पार जी। इस तरह वो लोगों को नचाते और करते हैं कि पार जी सारा नॉन बिब्लिकल के काम होता हो रहा है जी। और पार जी वो बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर की सामर्थ से हो रहा है। अच्छा। ना तो उल्टी होती है, ना किसी प्रकार का हंसने का बात होता है, ना किसी प्रकार। तो वापस कहूंगा कि बाइबल के अंदर कहीं पे भी क्या ये एक्टिविटीज हुई है? आनंदमान जी आपने कभी सुना, कभी पढ़ा आपने? ये जितनी भी बातें हैं आपने कभी नहीं पढ़ा और ना ही पढ़ोगे, क्योंकि मैं वापस कहता हूं कि मैं 30 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं, और मैं इतना पढ़ता हूं और बारीकी से पढ़ता हूं चीजों को, और इसी वजह से मैं इतनी डंकी की चोट पे बातों को, स्टेटमेंट को देता हूं। तो वापस कह देता हूं कि पंजाब के अंदर उल्टी करवाने वाली एक्टिविटीज, नाचने वाली एक्टिविटीज, क्या कहते हैं, हंसने वाली एक्टिविटीज, रोने वाली एक्टिविटीज, ये जो तमाशा चलता है ना, और भी कई स्टेट में चलता है मुझे मालूम है, लेकिन वहां पर बाद में आएंगे। ये जितनी भी एक्टिविटीज चलती है, ये सारे के सारे नॉन बिब्लिकल है। इसको पहचानो और ऐसों से दूर रहो। ओके आनंदमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे